हेलो गाइस, आज हम एक टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और वो जो टॉपिक है रिलेटेड टू आवर सक्सेस। अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है। हम कुछ रोज़ाना हम कुछ ऐसे टॉपिक से बात करेंगे जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विल पावर। ठीक है, विल यानी इच्छा शक्ति। तो ये जो विल पावर है ये एक ऐसी फैक्टर है जो आपके लाइफ में आपके और आपकी सक्सेस के बीच में आने वाले चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, कितनी भी रुकावट हो, ये क्या कर सकता है, उनसे आपको आगे जाने की ताकत देता है। इस विल पावर को मैं आपको एक स्टोरी के रूप में समझाना चाहूँगा कि इस विल पावर में कितनी शक्ति होती है। अगर ये विल पावर है तो डेफिनेटली आप एक कदम आगे हैं, और अगर आप में ये विल पावर नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग हज़ारों की रेस में हज़ारों लोग से क्या हो, पीछे हो, लाखों लोगों से पीछे हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम एक बात करते हैं, एक जंगल के अंदर, एक झील के अंदर दो मेंढक रहते थे। और एक मेंढक थोड़ा सा हेल्दी था, एक मेंढक थोड़ा सा पतला दुबला सा था। बहुत अच्छे मित्र थे वो आपस में, बचपन से ही वो बहुत एडवेंचरस काइंड के फ्रॉक्स थे, मेंढक थे। उन्होंने हमेशा ही वो पूरे जंगल में घूमते फिरते रहते थे, मौज मस्ती करते रहते थे। एक बार उन्होंने मौज मस्ती करते करते जंगल को पार कर लिया और वो खेत के अंदर आ गए। खेत में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ग्वाला है, वो गाय से दूध निकाल रहा है। और दूध देख के वो खुद भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहली बार ऐसा सफ़ेद पानी, जिसको वो कह रहे थे कि एक सफ़ेद पानी है, वो देखा था। और इस सफ़ेद पानी को देख के उनको ये ख्याल आया कि यार इस सफ़ेद पानी में तैरने का अलग ही मज़ा आएगा। तो वो लोग चल पड़े। ग्वाला ने उसको उस दूध को एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर रखा हुआ था, और दोनों उस बाल्टी के अंदर छलांग मारते हैं। बहुत देर तक वो तैरते हैं, बहुत देर तक तैरते हैं। जब वो थक जाते हैं तब जो मोटा वाला मेंढक था वो उसको बोलता है कि चलो यार अब बहुत टाइम हो गया है, वापस जंगल की तरफ चलते हैं। पतला वाला मेंढक भी बोलता है कि हाँ ठीक है। पर वहाँ पे वो देखते हैं कि दूध में से वो छलांग मारने की जब कोशिश करते हैं तो वो बाल्टी में से बाहर नहीं आ पाते। वो बाल्टी की सतह पे भी कोशिश करते हैं, पर दूध दूध जो है क्योंकि गाढ़ा होता है और क्योंकि वो बहुत ही चिकना होता है, तो वो उसकी सतह को भी वो चिकनाहट के कारण कूद नहीं पा रहे होते हैं। तो वो लोग कोशिश करते रहते हैं, छलांग मारने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब रहते हैं। तो उसमें से पतले वाले मेंढक को ख्याल आता है कि यार एक काम करते हैं, अपन लोग तैरते रहते हैं, थोड़ी देर में कोई ना कोई आएगा और हमको इस बाल्टी में से बाहर निकाल लेगा। मोटा वाला मेंढक भी इस पे सहमति देता है और कहता है कि ठीक है। वो लोग बहुत देर तक, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक तैरते रहते हैं, पर कोई भी वहां पर आकर उनको उस बाल्टी में से बाहर नहीं निकालता। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो मोटा वाला मेंढक था वो थक चुका था पूरी तरीके से और उसने हार मान ली थी। वो बोलता है कि यार अब मेरे से और ज़्यादा तैरा नहीं जा पाएगा, मेरे हाथ पाँव में अब इतनी ताकत नहीं। पर पतला वाला जो मेंढक है वो बोलता है कि नहीं यार, हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना है, अगर हम जिंदा रहेंगे तभी हमको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। मोटे वाले मेंढक ने फिर थोड़ी कोशिश करता है, पर फिर थोड़ी देर से वो पूरी तरीके से थक जाता है और फिर वो बोलता है पतले वाले मेंढक को कि यार शायद अब मेरे में और आगे जाने की इच्छा शक्ति नहीं है, अब मैं और ज़्यादा तैर नहीं सकता, हो सकता है कि ये मेरा आज का आखिरी दिन हो। और धीरे धीरे करके जो मोटा वाला मेंढक है वो अपनी जो एफर्ट्स है उन एफर्ट्स को बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है, और धीरे धीरे वो फिर मर जाता है। ये देख के जो पतला वाला मेंढक था वो सोचता है कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में जीना है, और जीने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथ पांव कंटिन्यू चलाता रहता है। धीरे 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 ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और क्योंकि वो कंटिन्यू हाथ पांव चला रहा था, दूध में मक्खन जमना शुरू हो जाता है। मक्खन जमने के कारण क्या होता है, दूध धीरे धीरे थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है, मक्खन जमने लगता है, दूध दही जैसे कन्वर्ट होने लगता है। और फिर जब ये देखा जाता है कि बाद में दूध पूरी तरीके से मक्खन में कन्वर्ट हो गया है, तो वो क्या करता है, वो उस मक्खन के ऊपर पाँव रखकर फटाक से बाहर की ओर छलांग लगा लेता है। बाहर आने के बाद वो ये महसूस करता है कि काश अगर मेरे दोस्त ने भी अपनी इच्छा शक्ति को ख़त्म नहीं की होती तो आज वो भी मेरी जगह मेरी तरह क्या होता, जिंदा होता। तो दोस्तों, ये जो ताकत है इच्छा शक्ति की, ये जो विल पावर है, आपको पता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, छोटी ड्यूरेशन की होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ही सोल्यूशन छिपा हुआ होता है। बस ज़रूरत है पेशेंस की।
पेशेंस के साथ अगर हम अपने विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को उसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं तो ज़रूर उस चीज़ का सोल्यूशन निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को किसी भी हालत में कम नहीं होने देना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कैसी भी मुश्किलें आएँ, हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू।